बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युअरिज़ू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज तरावीह में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी गई, जिनमें से एक सूरत ये सूरह क़मर भी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के करीब होने का और मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम वाक़या मौजिज़े शक़्क़ुल क़मर को बयान फरमाया है। तफ़सीर और हदीस की किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब अल्लाह की तरफ बुलाने का और हक़्क़ानियत की दावत देने का काम शुरू फरमाया तो कुफ़ार की तरफ से तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें आपको दी जाने लगीं। उन्हीं में से एक तरह की तकलीफ़ ये भी थी कि कुफ़ार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेजा सवालात, बेतुके मुतालबे किया करते थे। चुनाचे उसी सिलसिले में उन्हीं मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी था कि कुफ़ार ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और उसकी हक़्क़ानियत की दलील के तौर पर किसी मौजिज़े का मुतालबा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि साहिबे वही हैं, कोई काम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं फरमाते थे, हर काम अल्लाह तबारक व तआला के इशारे से किया करते थे। आपने वही का इंतज़ार फरमाया। रिवायात में आता है कि उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, उतरे और हज़रत जिब्रील ने कहा कि अभी इन लोगों को जाने दीजिए और फिर किसी और वक्त का वादा फरमा लीजिए। चुनाचे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे किसी दूसरे मौके का वादा फरमाया। उसके कुछ ही दिनों बाद 14वीं रात, चाँद की 14वीं तारीख़ थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना में मुकीम थे। उस वक्त कुछ लोग हाजिर हुए, कुफ़ार। उन लोगों ने ग़ालिबन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तारीख़ का वादा फरमाया था। उन लोगों ने वादे के मुताबिक आकर के मुतालबा शुरू किया। सहाबा किराम की एक बड़ी जमात इस मौजिज़े की रावी है, जिनमें से 3 हज़रात इसके आइनी शाहिद हैं। इसकी रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अनस इब्न मालिक, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, ये असहाब हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इनमें से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान और हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ालिबन उस वक्त के आइनी शाहिद हैं, आइनी शाहिदीन में से हैं। उन लोगों ने बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर उस वक्त आपके उस मौजिज़े का अपने आँखों से मुशाहदा किया था, अपने आँखों से देखा था। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े कर दिखाए। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि चाँद के इस तरीक़े से हिस्सी तौर पर 2 टुकड़े हो गए कि चाँद का एक हिस्सा मशरिक़ की तरफ और दूसरा हिस्सा मगरिब की तरफ को चला गया और बाकायदा दरमियान में पहाड़ हाइल हो गया। यानी चूँकि अरब में जा बजा पहाड़ मौजूद थे, तो पहाड़ के इस तरफ को एक टुकड़ा और दूसरी तरफ को दूसरा टुकड़ा चला गया। उस वक्त के लोगों ने बाकायदा उसका मुशाहदा किया। लेकिन जो कट्टर किस्म के कुफ़ार थे, उन लोगों ने कहा कि हो सकता है ये मोहम्मद की तरफ से हम पर जादू कर दिया गया हो। हम लोग उस वक्त तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बात को तस्लीम नहीं करेंगे और इस मौजिज़े को तस्लीम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि हम बाहर से आने वाले मुसाफिरीन का इंतज़ार नहीं कर लेते। किताबों में लिखा है कि उसके बाद बाहर जो लोग, अरब के जो लोग, मक्के के जो लोग सफ़र में तिजारत के गर्ज से या किसी दूसरी गर्ज से गए हुए थे, उन लोगों की वापसी पर फिर लोगों ने पूछा उनसे कि क्या तुम लोगों ने वहाँ अपने अपने इलाके में, तुम्हारे वतन इकामत में, जहाँ तुम लोग उस तारीख़ को वहाँ जिस इलाके में थे वहाँ से तुमने ऐसा कोई मंज़र देखा था? तो उनमें से बाज़ लोगों ने जिन्होंने देखा था उन्होंने भी इसकी गवाही दी कि हाँ, ऐसा होता हुआ हमने भी अपने आँखों से देखा था। लेकिन तारीख़ सवाल ये पैदा होता है कि साइंस और फ़लसफ़े के एतबार से चाँद जैसे सैयारे में ख़र्क़ व इल्तियाम, यानी टुकड़े होना और उसमें जुड़ जाना, क्या ये मुमकिन है? सवाल ये पैदा होता है। उसका जवाब ये है कि ये मुमकिन नहीं है, तभी तो ये ख़र्क़ आदत चीज़ है। जो चीज़ मुमकिन हो वो मौजिज़ा कैसा हो सकता है? किसी मुमकिन काम को कर दिखाना कोई मुहय्यरुल उक़ूल नहीं है। अक़ल से मुस्तबाद चीज़, ऐसी चीज़ जिसका आम तौर पर इम्कान न हो, उसी को कर दिखाना मौजिज़ा कहलाता है। अल्लाह के नबी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों हो, अगर यही किसी वली के हाथ में हो तो उसे कहते हैं करामत। कोई मुमकिन चीज़ है, होने वाली बात है, उसी को कोई करके दिखाए, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो एक जवाब तो ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि तारीख़ की किताबों में और ऐसा कोई मशहूर नहीं है दूसरी किताबों में कि इस तरीक़े का वाक़या हुआ हो। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि अरब में जिस वक्त चाँद के 2 टुकड़े हुए थे वो रात का मौका होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के दूसरे इलाके में भी, दूसरे ममालिक में भी रात का ही मौका रहा हो, इसलिए कि चाँद की रोशनी उसके टुकड़े होने से अगर मुतासिर बिलफ़र्ज़ हुई हो तो वो रात में हो सकती है। दिन में कौन देखता है चाँद को कि क्या हो रहा है उसमें? अगर तो एक तो बात ये हुई कि दूसरे ममालिक में हो सकता है सुबह हो, दूसरे ममालिक में कोई दूसरा वक्त हो। अलबत्ता जिन इलाके में रात ही रही हो तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि देखने वाले आसमान को ही देखते रहे हों। बहुतों मरतबा ऐसा होता है कि इस ज़माने में, इस तरक्की याफ्ता दौर में भी सूरज ग्रहण का, चाँद ग्रहण का ऐलान भी हो जाता है। कई लोगों को उसका इल्म तक नहीं होता, और जिन लोगों को इल्म होता है उन्हें आसमान की तरफ देखना याद भी नहीं रहता। तो ये सब मुमकिनात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ उस वक्त ज़्यादा मशहूर न हुई हो और किताबों में ना हो। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चीज़ देखी गई है। ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी ऐसा वाक़या पेश आया है जिन लोगों ने मौजिज़े शक़्क़ुल क़मर का मुशाहदा किया था। किताबों में लिखा है कि तारीख़ की किताबों में एक किताब है तारीख़ फ़रिश्ता, मोहम्मद बिन कासिम फ़रिश्ता की लिखी हुई सलातीन हिंद की मशहूर और मारूफ़ किताब है और मोतबर मानी जाती है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 3री सदी हिजरी में, हिजरत की 3री सदी में अरब ममालिक से कुछ ताजिर वहाँ से तिजारत की गर्ज से श्रीलंका जा रहे थे, लेकिन हवा की नामुवाफ़क़त की वजह से उनकी कश्ती श्रीलंका के बजाय केरला उतार गई। उनको मलबार के इलाके में वो उतरे, और चूँकि इलाका बदल करके वो आ गए थे तो परेशान हो रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उनको हुक्मरान वक्त के पास पहुँचाया। उस वक्त का जो हुक्मरान था उसका नाम सामिरी बताया जाता है। उससे उनकी मुलाकात हुई, उसने उन लोगों के अहवाल पूछे तो उन लोगों ने कहा कि इस तरीक़े का हम लोग मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और आपके मुअजिज़ात और आपकी बातें उन्होंने बताई। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है, वो आसमानी अदियान से मुतासिर था,
था तो वो कुफरिस्तान में और कुफरिया माहौल में, लेकिन आसमानी मज़ाहिब से मुतासिर था, यहूदियत से, नसरानियत से भी मुतासिर था। अब उसे इस्लाम की बात पहुंची तो उसे खोज लगी। उसने सोचा कि मैं इस सिलसिले में तहक़ीक़ करूं। उसने कहा कि हमारे इलाके में, हमारे मलबार के इलाके में ये आदत चली आ रही है कि कभी भी कोई भी वाक़या खिलाफ मामूल पेश आता, अब नॉर्मल कोई भी वाक़या पेश आता, कोई भी हादसा पेश आता, तो हमारे सलातीन और हमारे बादशाह उसका रिकॉर्ड रखते हैं। चुनांचे उसने सन और तारीख़ मालूम किया और उस वक्त का रजिस्टर निकाला, और रजिस्टर निकाल करके देखा तो बाकायदा उस वक्त के लोगों ने उसकी रजिस्टर में ये बात दर्ज की है कि फ़लाँ तारीख़ को रात में लोगों ने देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो फिर वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल किया, और उन्हीं लोगों के साथ वो अपना तख्त ताराज सब छोड़ करके वो उन्हीं लोगों मुसाफिरों के साथ वो जा कर के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये वाक़या पेश आया, किताबों में लिखा है कि केरला के इलाके में एक बादशाह था जिसका नाम चेरमन पेरुमाल था। उसने उसी रात को किसी परेशानी की वजह से, किसी बदन की किसी परेशानी की वजह से वो अपने महल के छत पे गया और वो टहल रहा था। टहलते टहलते उसने ये खिलाफ मामूल वाक़या देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हो रहे हैं। परेशान हुआ, इलाके के नजूमियों को बुलाया और उसने पूछा कि ऐसा कुछ है तुम्हारे इल्म में? उन लोगों ने अपने इल्म के मुताबिक उन लोगों ने इनकार कर दिया। तो फिर उसने तहक़ीक़ शुरू की। किताबों में लिखा है कि उसने तहक़ीक़ करते करते इस नतीजे पे पहुंचा कि इस तरीक़े से कोई नबी इस वक्त मबऊस हैं, मक्के में रहते हैं, अरब में रहते हैं, उनका ये करिश्मा है, उन्होंने ये मौजिज़ा कर दिखलाया है। चुनांचे वो अपने कुछ लोगों को लिया और यहाँ के कुछ चीज़ें तोहफ़े के तौर पर ली और यहाँ से रवाना हुआ और अरब पहुँचा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँच करके उसने इस्लाम कबूल किया। ये सब तारीख़ की किताबों में ये तारीख़ी रिवायतें हैं, कोई कुरान और हदीस की बातें नहीं हैं, लेकिन तारीख़ की किताबें भी बाकायदा रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। चुनांचे किताबों में लिखा है कि उसने वहाँ इस्लाम कबूल करने के बाद वो अपने इलाके को वापस आना चाह रहा था, लेकिन रास्ते ही में उसे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने इलाके तक पहुँच नहीं सकता है, जानवर नहीं हो सकता है, इलाके तक पहुँचने तक उसकी जान नहीं रह सकती है। तो उसने उसी इलाके के एक बुज़ुर्ग, एक ताबई मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके में मशहूर थे, उस बादशाह ने उनके हवाले ये वसीयतनामा किया कि मेरे नाम में हमारे इलाके में मस्जिद तामीर की जाए। किताबों में लिखा है, बाकायदा विकीपीडिया में भी ये चीज़ मौजूद है कि केरला पूरे बर्रे सग़ीर में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका, इस पूरा मुत्तफ़िक़ा जो हिंदुस्तान था और जिसे बर्रे सग़ीर कहते थे, इस पूरे इलाके की सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई चेरमन पेरुमाल जामे मस्जिद के नाम से। आज भी वो ज़ायरीन के लिए एक ज़ियारतगाह बनी हुई है, बाकायदा लोग पहुँचते हैं। तो उस ज़माने में मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह अव्वलीन ताबईन में से हैं जिन्होंने इस सूबे का, इस इलाके का रुख किया था। आज भी केरला के बहुत सारे इलाके में मालिक बिन दीनार के नाम से मस्जिदें मशहूर हैं और हज़रत के नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजिज़ात में से है और आपका ऐसा मौजिज़ा है कि जिसे पूरी दुनिया ने उसी वक्त तस्लीम किया था, लेकिन जिनके हक़ में और जिनकी नसीब में हिदायत ना हो, अल्लाह ताला ने जिनकी तकदीर में हिदायत ना लिखी हो, उनका क्या किया जा सकता है। उन लोगों ने उस वक्त भी एराज़ किया। वहीं यरौ आयतन युरिदू, कुरान कहता है कि वो कोई निशानी देख भी लेते फिर भी वो लोग एराज़ करते थे, उनकी फितरत ही ऐसी थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में बेशुमार मौजिज़े दिए गए। एक तो ये मौजिज़े शक्कुल कमर है और एक मौजिज़ा कुरान करीम आज तक
ये कुरान करीम हमारे सामने मौजूद है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया क़यामत तक बाकी रहने वाला और पूरी इंसानियत को नज़र आने वाला मौजज़ा है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आज तक किसी का कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कुरान करीम की किसी नुक्ते में कोई फ़र्क कर पाता। अल्लाह का फ़ज़ल है, ये कलाम इलाही आज तक लाखों करोड़ों इंसानों बल्कि मासूमों के सीनों में मौजूद है और ता क़यामत बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मज़हब इस्लामिया, इस्लाम की हक़्क़ानियत को पूरी बसीरत के साथ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।